हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा ही मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, हम सब ने पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब को दर्जनों बार पाकिस्तानी मीडिया पर यह कहते हुए सुना होगा कि अमेरिका और तालिबान के बीच पाकिस्तान बातचीत करवा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान का बहुत ही अहम रोल है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में जनरल अमजद शोएब अपनी ही कही हुई बात से इतनी बेशर्मी से मुकरे कि पाकिस्तान के एक दूसरे पैनलिस्ट ने जनरल अमजद शोएब की जमकर खिंचाई की। उनका कहना है कि पाकिस्तान के इसी दोगलेपन की वजह से आज दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान भरोसा नहीं करता, बल्कि अफ़गानिस्तान की बातों पर भरोसा किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। मुज़म्मिल साहब, क्या कहेंगे आप? आपके ख्याल में अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ अफ़गान हुकूमत ही नहीं, अमेरिका और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान को सालस की बजाय अब एक फ्रीक समझते हैं। वो हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कितनी भी वजाहतें देते रहें, लेकिन एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करेगा या हम जो यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर करेगा। फैटफ में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी बड़ी वाह करा ली है, पर मुल्क के बाहर आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। आज अफगानिस्तान की भी यही सूरत हाल है कि लोग अशरफ गनी को हमारे मुकाबले पे सच्चा मान रहे हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है और उनके इल्ज़ामात की हमें जवाबदेही देनी पड़ी। आप रोज़ ट्वीट्स तो देखें उनके, आप रोज़ उनके इल्ज़ामात तो पाकिस्तान पर देखें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग थोप दी है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं तालिबान हमसे लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सके। हम कह रहे हैं जी चाइना उनके साथ है, रूस उनके साथ है। भाई, हमारे बॉर्डर से सब कुछ हो रहा है और दुनिया हम पर सवाल उठा रही है और ये बड़े ख़तरनाक सानहे की तरफ जा सकता है। हम पहले फैटफ में फंसे हुए हैं। ये कहना कि अमेरिका का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें, वेस्ट का हम पर दबाव है, हम क्या कर लें। भाई, अमेरिका और वेस्ट ने हमें पहले फैटफ में दबाया हुआ है। उसके नतीजे में हमने हाफिज सईद वगैरह को 200 साल कैद नहीं दी है, मजबूरी में दी है ना, कोई वो हमारे मुजरिम तो नहीं है। इसी तरह दुनिया हमें मजबूर करेगी बाकी ऐसे इक़दामात की तरफ जिनके बारे में आज हम कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने पहले भी कहा एब्सोल्युटली नॉट और फिर हमने सब कुछ वो किया फैटफ के दबाव में जो हम नहीं करना चाहते थे। अब फिर हम कह रहे हैं और हमने फिर वही सब कुछ करना है। दुनिया को साथ लेकर चलना ही सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है। दुनिया से रुस के बैठ जाना कोई डिप्लोमेसी नहीं है, अपनी बात पे अड़ जाना कोई नहीं है। दुनिया को कायल करना असल काम है। अगर आप कायल करने की पोजीशन में नहीं है, अगर 1.5-2 साल बाद आपका सीपैक का चेयरमैन इस्तीफा दे देता है तो 1.5-2 साल जाया हो गए ना। आपको पता ही नहीं लगा कि चाइनीज उसके खिलाफ है, उसके जरिए सीपैक नहीं चल सकता। एंड पे आके आज आपने उसका इस्तीफा करा दिया। अफगानिस्तान की है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान सालिस की हैसियत गवा चुका है? और जिस तरह से मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर करती है। आपके सवाल में एक चीज गलत है। सालिस का कभी ना पाकिस्तान ने कहा है, ना पाकिस्तान या कोई दुनिया का और मुल्क सालिस। बिल्कुल जनरल साहब, मैंने यही बात मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने उसी को ही कोट की है। मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने बिल्कुल वही बात कोट की है। आप बड़ी खूबसूरती से कह रहे थे कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम सालिसी करा रहे हैं, हमने अमेरिका और तालिबान को एक मिनट पर बिठा दिया है। कहां गई वो सारी सालिसी आपकी? सारी सालिसी मुजम्मिल साहब, जनरल साहब को अपना कमेंट देने दीजिए, मैं आपकी जानिब आती हूं। 5 दिन तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं कहा, ना पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सालिसी का किसी ने नहीं कहा। एक चीज कहते हैं कि अफगान ओन्ड, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, जिसमें फैसला उन्होंने करना है। यही बाइडेन के पास जब गए हैं दोनों, ये अब्दुल्ला और अशरफ गनी, उसने भी यही कहा है कि फैसला आपके लोग करेंगे, आप जाएं वहां। ये कत्तन कभी कोई जिक्र ही नहीं आया किसी जगह। उसने कहा जाके जनरल साहब कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी जानिब आती हूं। और गलत बयानी से फिर इसी तरह धौंस चलती नहीं। असल चीज यह है कि सालिसी का आज दिन तक दुनिया में किसी ने कहा है, ना पाकिस्तान ना किसी और हुकूमत। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जनरल साहब, आपका कमेंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, जब हम तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये फैसिलिटेशन कर रहे थे वो सालसी नहीं थी तो और क्या था? जब दोनों को इकट्ठे बिठा रहे थे। सालिस का और क्या काम होता है? फैसिलिटेट करता है, दोनों को बिठाता है, बातचीत कराता है।
किसी मुआहदे पर पहुंचाता है, उस वक्त तो हम बड़ा कह रहे थे कि ये हमारा कारनामा है, वी हैव डन दिस, वी हैव ब्रॉट देम ऑन द टेबल, वी हैव डन दिस टू द वर्ल्ड। और आज जब उसका बैकलैश आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, चलो चलो इससे परे हट जाओ। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। वो भी मौजूद है बातें और ये भी मौजूद है। हम तब भी कह रहे थे कि इस फैसिलिटेशन मुजम्मिल साहब आपका कमेंट आ गया है। अतर साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए। मुजम्मिल साहब, अतर साहब से मुझे कमेंट लेने दीजिए। अतर साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या है आपके ख्याल में? मतलब ये है, सालिसी का मतलब ये है कि जब दो पार्टियां आपस में बात करती हैं तो सालिस बताता है कि आपकी बात ठीक नहीं है, इसकी बात ठीक है, लिहाजा आपको यहाँ पे ठीक है, ये सालिसी। जब आप मामला मुंसिफ के तौर पे तय कराते हैं, आप रेफरी बन जाते हैं। कह रहे थे कि तालिबान हमारे साहब और मुजम्मिल साहब, मुझे अतर साहब का कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप दोनों की जानिब दोबारा भी आ जाऊंगी। अतर साहब, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर नाजिर साहब, हम अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अमरीका की दिलचस्पी भी सिर्फ इसी में ही थी कि वो अफवाज को वहां से निकाल ले, लेकिन वहां पर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो दो फरीकैन के दरमियान। इसमें जो अमरीका की जो हुकूमत है वो भी कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो दिलचस्पी, और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये ब्लिंकन, एंथोनी ब्लिंकन लास्ट वीक आए इंडिया से, आकर दो रोजा दौरा था उनका, 2 दिन वहां रहे और पाकिस्तान आए बगैर या बात किए बगैर चले गए। तो इसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते या पाकिस्तान से वो कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं अब कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले करेगा। हालांकि वहां दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान रोल प्ले करेगा। तो अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ कि क्या ये अफगान जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद कराने जा रहा था वो उन्होंने जो मनसूख की है, ये दुरुस्त फैसला है? यानी मेरे ख्याल में फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ हमें ये भी सवाल उठाना चाहिए कि ये फैसला किया क्यों गया। अच्छा, ये फैसला करने के पीछे वही, मैं मुजम्मिल साहब की बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ एक सालिसी, अब ये सालिसी का लफ्ज़ क्यों आ रहा है? देखिए, इस लफ्ज़ को ज़रा समझने की जरूरत। सालिस का अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है तीसरी पार्टी। सालिसी और मुसालिहत में फ़र्क होता है। हाँ, पाकिस्तान मुसालिहत नहीं कराना चाह रहा था, जाहिर है कि वो एक डिफरेंट प्रोसेस है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, लेकिन सालिसी का मतलब ये होता है कि जब भी दो पार्टी के दरमियान कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाए तो वो सालिसी है। अच्छा, और ये हमें हमेशा से रहा है, जब से हमने अमेरिका और चीन के दरमियान सालिसी करवाई थी 1970-71 में, उसके बाद से शायद हम ये इस कोशिश में रहे हैं कि हम दूसरी जगह पे भी करवाएं। मैं एक वाकया याद दिलाऊं आपको, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था 1991 में, 90-91 में, तो उस वक्त नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आज़म थे और उन्होंने जो है वो एक तूफानी दौरे शुरू कर दिए कि हम जो है वो अपना अमन फार्मूला नवाज शरीफ साहब ने पेश कर दिया। हालांकि वो कहते हैं ना, क्या पीती का शोरबा, बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी और नवाज शरीफ साहब निकल गए, 1 दर्जन मुल्कों के दौरे किए, पूरा इंटरवाज लेके, और रोज अखबार में खबरें आ रही हैं कि आज फलां ने भी जो है वो नवाज शरीफ अमन फार्मूले की हिमायत कर दी, फलां ने भी कर दी, और वो 12 मुल्कों के दौरे करके आ गए, टाइम फिश निकला कुछ भी नहीं। तो हम इस किस्म की हरकतें करते हैं बगैर सोचे समझे कि हम जो करने जा रहे हैं। अमेरिका जाते हैं, वहां से आके कह देते हैं कि जी हम अमेरिका और ईरान में सुलह करवा देंगे। सऊदी अरब से आते हैं, फिर आकर कह देते हैं कि जी मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर हम एक अलग वो क्या क्या बना लेंगे। फिर सऊदी अरब का डंडा पड़ता है, फिर कहते नहीं हम मलेशिया भी नहीं जा रहे। तो इस किस्म की हम बगैर सोचे समझे जो हमारे सुखरात बुखरात के काम करते हैं, उसका नुकसान हमें होता है, बैनुल अक़वामी तौर पर जग हसाई होती है। ऐसे फैसले नहीं करने